हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नरेंद्र मोदी की हैदराबाद आमद। वज़ीर आज़म मोदी ने आज हैदराबाद के सिकंदराबाद में वाक़ उज्जैन महाकाली मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने खुसूसी पूजा की। रियासत के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी मंगल की सुबह सिकंदराबाद महाकाली मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। महाकाली मंदिर से वो संगारेड्डी जिले के दौरे पर रवाना हुए, जहाँ उन्होंने तरक्याती कामों का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अंदरून 10 दिन 12 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दौरे करने वाले हैं। अपने इस दौरे का आगाज़ मोदी ने कल तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद से किया, जहाँ उन्होंने करोड़ों रुपये मालियाती प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया। बीआरएस ने हल्के पार्लियामेंट महबूबनगर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र बीआरएस पार्टी ने उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल में तेजी पैदा कर दी है। केसीआर, जिन्होंने कल 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया था, ताज़ा तौर पर एक और उम्मीदवार के नाम को खतियत दे दी है। केसीआर ने महबूबनगर के MP उम्मीदवार के तौर पर M श्रीनिवास रेड्डी के नाम पर मोहर लगा दी है। केसीआर ने महबूबनगर और नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्कों के कायदीन के साथ मीटिंग में इस फैसले का ऐलान किया। साल 2019 के इलेक्शन में M श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस की जानिब से महबूबनगर हल्के से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे के मिसदाक पीर को तेलंगाना के वनपत्री जिले में पेश आए सड़क हादसे में जहां एक ही खानदान के 5 अफराद मौत का शिकार हो गए, वहीं इस हादसे में एक 8 साला समीरा करिश्माती तौर पर बगैर किसी जख्म के महफूज रह गई। कर्नाटका के बेल्लारी जिले से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम खानदान के 11 अफराद हैदराबाद में इतवार की रात एक शादी में शिरकत के बाद बेल्लारी वापस हो रहे थे कि पीर की अव्वल इंसातों में उनकी कार दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए और कार में सवार दिगर 6 अफराद में 5 जख्मी हो गए, लेकिन समीरा को कोई चोट नहीं आई। हादसे में कार इस कदर तबाह हो गई थी कि नाशों को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस कार में समीरा महफूज रह गई। ताहम छोटी बच्ची हादसे के बाद सकते में आ गई। सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करके इस ओहदे पर पहुंचा हूं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इंकशाफ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हुए इस ओहदे पर पहुंचा हूं। शहर के LB स्टेडियम में 5192 मुंतखब लेक्चरर्स और टीचर्स के तकर्रुरनामों यानी अपॉइंटमेंट लेटर की हवालगी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत ने 3 महीने के अंदर रियासत में 30,000 मुलाजिमतों के तकर्रुरनामे यानी अपॉइंटमेंट लेटर हवाले किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुसूल में बेरोजगारों और नौजवानों का अहम रोल रहा था। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज अलहदा रियासत का ख्वाब पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम पर ही इंसाफ मिलने की उम्मीद की गई थी, लेकिन बेशुरू हुकूमत के 10 साल दौरों में ख़ानदानी हुक्मरानी की वजह से नौजवानों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन वो उम्मीद आज पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर राव और उनके अरकान ख़ानदान को तेलंगाना की बदौलत जो ओहदे हासिल हुए थे, इन ओहदों को छीनने के बाद नौजवानों का ख्वाब पूरा हो रहा है। LRS की मनसूखी का मुतालबा, कल BRS का रियासत गिर धरना। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो आवाम पर किसी भी किस्म के चार्जेस आयद किए बगैर LRS प्रोग्राम पर अमल करे। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए तारक रामाराव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर वज़रा बशमुल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो LRS के चार्जेस को ख़त्म करने के अपने वायदे को पूरा करे और आवाम पर माली बोझ आयद किए बगैर बाकायदा बनाया जाए। KTR ने कांग्रेस कायदीन बशमुल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का पर तनकीद की, जिन्होंने कभी LRS चार्जेस की मुखालिफत करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि इस प्रोग्राम पर अमलावरी का मकसद रियासत में रहने वालों की जेबों से रकम निकालना है। तारक रामाराव ने LRS को मनसूख कर देने का मुतालबा करते हुए 6 मार्च को रियासत गिर सतह पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत 31 मार्च से पहले LRS फीस अदा करने के लिए डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स के जरिए दरख्वास्त गुजारों पर दबाव डाल रही है। BRS और BSP के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद, BSP को 2 सीट छोड़ देने चंद्रशेखर राव का फैसला। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में अपोजिशन BRS पार्टी ने BSP के साथ मिलकर मुकाबला करने का फैसला किया। इस सिलसिले में दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद तय हुई है, जिसके तहत पेद्दापल्ली और नागर कर्नूल लोकसभा को BSP के लिए छोड़ देने का फैसला किया गया। सदर BRS चंद्रशेखर राव के साथ आज तेलंगाना BSP के सदर RS प्रवीण कुमार ने मुलाकात किया और इंतखाबी इत्तेहाद तय किया और मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों के दरमियान इत्तेहाद तय होने की इत्तला दी। तेलंगाना में जल्द ही इंदिरम्मा इंदुलू स्कीम पर अमलावरी का आगाज़ होगा। रियासत तेलंगाना में जल्द ही हुकूमत इंदिरम्मा इंदुलू स्कीम पर अमलावरी के इक़दामात करेगी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की निगरानी में हुकूमत की जानिब से एक और ज़मानत पर जल्द अमलावरी का आगाज़ किया जाएगा। रियासत हुकूमत गरीब आवाम के साथ खड़ी है और उनकी तरक्की के इक़दामात को हस्बे वादा पूरा कर रही है। रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि हुकूमत के इक़दामात से रियासत के अवाम मुतमईन हैं और हुकूमत ने जो वायदे किए थे उन्हें मुअय्यना वक्त में पूरा करने के इक़दामात के जरिए आवाम में एतमाद पैदा करने में कामयाब हो चुकी है।
श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से अंदरून 60 दिन 25,000 बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरियों की फराहमी के इक़दाम और मेगा डीसी के इनेकाद के लिए नोटिफिकेशन की जराई से नौजवानों में एतमाद पैदा किया गया और जल्द ही हुकूमत की जानिब से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए शफाफ तरीके से तकर्रुरात के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से पहले रियासत में हुकूमत की जानिब से एक और जमानत पर अमल को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे ताकि अवाम से किए गए कई वादों को मुकम्मल किया जा सके। लोकसभा के लिए तेलंगाना से कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों को तकरीबन खतीयत। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों के इंतखाब पर तवज्जो मरकूज की है। पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी ने 10 लोकसभा हल्कों के लिए उम्मीदवारों के नामों को तकरीबन खतीयत दे दी है और मंजूरी के लिए हाईकमान को रवाना किया गया। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह पर मुनक्किद हुआ और तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास में 10 हल्क़ेजात के लिए उम्मीदवारों को खतीयत दे दी गई है। बाकी 7 हल्क़ेजात के उम्मीदवारों का इंतखाब हाईकमान पर छोड़ दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BC और दीगर कमजोर तबक़ात को नशिस्तों में मुनासिब नुमाइंदगी का फैसला किया है। इस एतबार से नामों को खतीयत दी गई। सराफा बाजार में तेजी, सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। आज एक बार फिर मुल्क की सराफा बाजार में तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। आज सोने की कीमत 700 रुपये फी 10 ग्राम से बढ़कर 1000 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है। इसी तरह चांदी की कीमत भी आज 900 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये फी किलो हो गई है। इस इजाफे की वजह से मुल्क की कई बिलियन मार्केटों में 24 कैरेट सोना 65,000 रुपये फी 10 ग्राम या इससे ज्यादा हो गया है, जबकि 22 कैरेट सोना आज 59,450 रुपये फी 10 ग्राम या इससे ऊपर फरोख्त हो रहा है। आज चेन्नई में 22 कैरेट सोना 60,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह से ऊपर चला गया। आज के इजाफे की वजह से दिल्ली के बिलियन मार्केट में चांदी 74,400 रुपए फी किलो की सतह पर चल रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 65,000 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 59,600 रुपए फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के बिलियन मार्केट में भी सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 64,850 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इन तीनों शहरों की बिलियन मार्केटों में 22 कैरेट सोना 59,450 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। तकनीकी खराबी की वजह से फेसबुक सर्विस अचानक रुक गई, लोग परेशान। दुनिया भर में फेसबुक सर्विस अचानक रुक जाने की वजह से सारिफिन में तशवीश की लहर पाई जाती है। मुल्क भर में आज तकनीकी खराबी की वजह से फेसबुक सर्विस बंद हो गई। सारिफिन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। इस सिलसिले में फेसबुक की जानिब से क़ब्ल अज़ वक्त कोई इत्तला नहीं दी गई। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक एक इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म है जिससे करोड़ों लोग जुड़े हैं। फेसबुक पेज खोलने पर लॉगिन पासवर्ड पूछा जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। इस दौरान इंस्टाग्राम सर्विस के भी मुतासिर होने की इत्तलात मिली है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस मनसूख। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को मनसूख कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ PMMLA के तहत शुरू की गई कार्रवाई को मनसूख किया जाता है क्योंकि वो कानून और कवायद के मुताबिक नहीं है। इसके साथ ही अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शिवकुमार के फ्लैट से मिलने वाली नकदी से मुताल्लिक केस को मनसूख कर दिया क्योंकि अदालत ने तस्लीम किया कि तफ्तीशी एजेंसी शिवकुमार के घर से मिली दौलत के जराये को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सुबह सवेरे महसूस हुए जलजले के झटके। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगल की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। मौसम की मरकज शिमला के मुताबिक जलजला सुबह 6:56 पर चंद सेकंड के लिए आया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 नापी गई और इसका मरकज थुनाग में क्यूली नामी मुकाम पर दर्ज किया गया। ये इलाका मंडी और कल्लू अजला की सरहद पर वाक़ है। कल्लू और बिलासपुर अजला में भी लोगों ने जलजले के झटके महसूस किए। जलजले की गहराई सतह जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। जलजले की शिद्दत कम होने की वजह से जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत आते ही किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने आज कहा कि कांग्रेस की हुकूमत आते ही किसानों को कम से कम इमदादी कीमत यानी MSP की गारंटी दी जाएगी। मिस्टर गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में अपना खिताब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आते ही किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी। इस दौरान रियासती कांग्रेस सदर जीतू पटवारी भी उनके साथ मौजूद थे। जात पात की मरदमशुमारी का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में तकरीबन 90% लोग पसमानदा तबकात, दलित, कबायली और अक़लियती तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 किलो का आलू की काश्त करने वाला किसान उस वक्त हैरत ज़दा रह गया जब इसने अपने खेत में 2 किलो वजनी आलू देखा। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद का है। मिराज हुसैन नामी किसान ने बताया कि वो रिवायती तौर पर आलू काश्त करते हैं। आलू की फसल में केमिकल्स के अलावा खादों का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसान का कहना था कि उनके खेत में आलू की पैदावार हमेशा अच्छी होती है। इस मरतबा उन्होंने आलू की फसल को निकालने के लिए खुदाई शुरू की तो कुछ आलू मिले जिनका वजन आधा किलो और बास का 700 ग्राम था। एक आलू 1 किलो से ज़्यादा वजनी निकला। अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 2 किलो है।
इत्तला मिलते ही आसपास के किसान भी हैरत से इस आलू को देखने के लिए जमा हो गए। इस आलू की शक्ल देखकर किसान भी हैरान रह गया। आलू को देखकर आसपास के देहातों के लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसान का कहना है कि हमारे घर में कई नस्लों से आलू काश्त हो रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आलू हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। मेराज के खेत में इतने वजनी आलू उगने के बाद दूसरे किसान इनसे काश्तकारी के तरीकों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश का फारुखाबाद जिला आलू की काश्त के लिए मशहूर है। आलू की सबसे बड़ी मंडी भी इसी जिले में है और कहा जाता है कि ये एशिया के आलू की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से कई कुंटल आलू न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी मुमालिक को भी बरामद किए जाते हैं। पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने ये ख्वाहिश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। मंगल 5 मार्च 2024 की सुबह पीएम मोदी ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। पीएम मोदी ने इससे ज़्यादा कुछ और अपने पैगाम में नहीं लिखा है, महज मुबारकबाद देने पर ही इक्तफा किया। पीएम मोदी ने ना ही रिश्ते बहाल करने या फिर ताल्लुकात में नई शुरुआत के हवाले से कोई उम्मीद या तवक्को का इजहार नहीं किया। पीएम मोदी का ये मुबारकबादी पैगाम एक ऐसे वक्त में आया जब एक रोज पहले यानी पीर 4 मार्च 2024 को शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठाया था। इसराइल पर लिबनान का मिसाइल हमला, एक हिंदुस्तानी हलाक, 2 जख्मी। इसराइल में एंटी टैंक मिसाइल हमले में एक हिंदुस्तानी मारा गया। इसराइल के शुमाली सरहद पर मार्गलीत के मुकाम पर लिबनान के हमले में एक हिंदुस्तानी हलाक और 2 दिगर जख्मी हो गए। तीनों मुतासरीन की शनाख्त केरला से हुई है जो इसराइली फौज में काम करते थे। मार्गलीत में एक ज़राई खेत पर यह मिसाइल हमला किया गया। ये वाक़या पीर की सुबह 11 बजे पेश आया। केरला के कोलम से ताल्लुक़ रखने वाला पेंटनी मैक्सवेल नामी शख्स इस हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसकी नाश जियो अस्पताल से मिली। मज़ीद 2 अफराद बिश जोसेफ जॉर्ज और पालमेलून मिसाइल हमले में जख्मी हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जॉर्ज को बेलेंसिन अस्पताल ले जाया गया। इसके चेहरे और जिस्म पर जख्म आए। इसकी सर्जरी हुई। डॉक्टरों का कहना है कि वो फिलहाल सेहतयाब है। बताया जाता है कि इसने हिंदुस्तान में अपने खानदान से बात की है। मेलून नामी शख्स मामूली जख्मी हुआ। इसे जियो अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसका ताल्लुक केरला के अडुकी जिले से है। बताया जाता है कि यह हमला लिबनान में हिजबुल्लाह की फोर्सेस ने किया है। यह ग्रुप हाल ही में रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर से हमास की हिमायत में यह हमले कर रहा है। आज़मीन उम्रा के लिए सहूलत, मस्जिदुल हराम में मताफ सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा कि मताफ उम्रा ज़ायरीन के लिए खास होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिर्फ तवाफ़ करने वाले ज़ायरीन बालाई मंजिलों से काबे का तवाफ़ कर सकते हैं। हरमैन इंतज़ामिया ने कहा कि ज़ायरीन की सलामती और मनासिक की आसानी के साथ अदायगी के लिए मताफ को उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस किया गया है। इंतज़ामिया ने कहा है कि मताफ में सिर्फ तवाफ़ होगा। नमाज़ पढ़ने वालों को चाहिए कि वो मुख्तलिफ मुसल्लों यानी मताफ के बाहर में जाकर नमाज़ें अदा करें। यानी ऐसे अफराद जो एहराम पहने हुए नहीं होंगे वो मताफ के इलाके में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।